हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है धोखेबाज सेक्रेटरी। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक गाड़ी में बैठी हुई एक महिला से। एक महिला है नवयुवती, वो जा रही है ब्लैक कलर की साड़ी पहने है बड़ी सुंदर सी कब्रिस्तान की तरफ। उसने अपना जो चेहरा है उसे ढाक के रखा हुआ पूरा एक दुपट्टे से, वो भी ब्लैक कलर का ही है। वो बंद करके मुंह अपना जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई पहचान ना ले। जैसे वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुंचती है गेट पे, तो हाथ में उसके थाल एक होता है जिसमें तंत्र विद्या का सारा सामान, वो तंत्र पूजा करने के लिए चली जा रही होती है। और वो जैसे वो गेट के अंदर जाती है तो एक और दूसरा स्कार्फ ले करके अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेती है। पूरा इस तरह से करके जैसे नकाब होता है, यहाँ से लेके बंद करती है यूं करके, और उसकी सिर्फ आंखें दिखाई पड़ती है। वो आसपास ऐसे देखती हुई कार ड्राइव जो कर रही होती है बंद करती है गाड़ी और गेट खोल के बाहर निकलती है, जाती है अंदर। जा रही होती, थाल ले लेती है हाथ में और एक थैला हाथ में पकड़ लेती है। इधर उधर नजरें करती हुई चली जा रही है। जैसे ही अंदर पहुंचती है देखती कि वहां पे वो आवाज देती है, भाई मैं आ गई हूँ, आप क्या हैं यहाँ पे, आप क्या हैं यहाँ पे, इस तरह से। तो उधर से एक व्यक्ति निकलता है, वो भी तंत्र विद्या की पूजा करने में माहिर। उसने उसको पहले से ही टाइम दे रखा था। वो कहता है, अरे मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो कहती, जी गुरु जी, मैंने तो आपसे बोला था मैं इस वक्त मैं बिल्कुल पहुंच ही जाऊंगी और देखिए मैं आ गई हूँ। तो कहते, आना तो तुम्हें था ही, लेकिन जो तुम करने जा रही हो इसको पूरी तरीके से सोच लो, क्योंकि अब तुम आगे बढ़ा चुकी हो, अपने कदम पीछे वापस नहीं खींच सकती। तो वो चारों तरफ नजरें घुमाती, कहती, ठीक है गुरु जी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए और मुझे करना है। गुरुजी कहते, ठीक है। गुरुजी ने भी काले कपड़े पहन के रखे थे और वहां पे एक बढ़िया चौक वोक सजा के रखी थी। पटरे पे एक तंत्र विद्या का वो बनाया हुआ था तंत्र जाल, और उस पे 4 मोमबत्तियां जला के रखी थी। और जो वो थाल लेकर के आई थी महिला, उससे उन्होंने थाल लिया, कहा कि ठीक है बैठो। तो वो महिला कहती, गुरुजी आपने एक लाश का इंतजाम कर लिया। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था तो मैंने सब कुछ कर लिया। तो क्या करते हैं, कब्र के पास जाते हैं दोनों, और वहाँ पे खुदा हुआ गड्ढा पड़ा हुआ था, बहुत पुरानी लाश थी। निकालते हैं कैफिन नाम का जिस तरह ताबूत होता है उस टाइप से, और उसके कीले हटा करके वो दोनों लाश को देखने लगते हैं। तो जो महिला होती है एकदम से जब अपना नकाब वकाब हटाती देखती, बहुत बहुत चक्की रहती, कहती, गुरु जी ये क्या, मैंने तो आपसे कहा था कि कोई पुरानी लाश निकालिएगा, इसको तो देख के लोग पहचान भी रखे, तुझे इससे क्या, लाश तो लाश होती है, कैसी भी हो, जो सही सलामत होगी वही तो अच्छा काम करेगी, मुझे इसे जागृत करना है। लेकिन एक बार तू फिर से सोच ले, अगर तुझे कुछ भी डाउट हो रहा हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी तो मत कर, तेरी पूजा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो वो फिर से सोचने लगती, सोच भी पड़ जाती, फिर कहती, नहीं गुरुजी मैंने सोच लिया और मुझे ये करना है, हर हाल में करना है, मुझे ये पाना है और पाना है और पाना है। वो अड़ जाती है। जब अड़ जाती है तो गुरुजी कहते, ठीक है। फिर वो अपना थैला निकाल के रखती है, उसमें चढ़ावे के लिए वो एक मुर्गा लेकर के आती है थैले में, और बाकी थाली में जो उसके सामान रहता है वो पता नहीं क्या क्या जो भी उसमें लगता होगा, वो जो मंगवाया था उन्होंने वो दे देते हैं। वो थाली वहाँ पे रख देती है, उसमें से मुर्गा निकालती है, और तो जो गुरुजी होते हैं उसको जो है मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र जो भी होते हैं करके उस मुर्गे को जो है उसी पे लाश पे ऐसे करके खचाक से उड़ा देते हैं उसको, मुर्गा चढ़ा देते हैं, मान लीजिए चढ़ा देते हैं, तो उसका जो भी खून होता है वो आधा जो है लाश पे गिरा देते हैं उस पे, और आधा उस पे जो एक डॉल होती है कपड़े की बनी हुई, उसको बीच में रखा हुआ था उन्होंने, जहाँ पे तंत्र विद्या कर रहे थे ऐसे करके रखा हुआ था, बनाया हुआ था माया जाल टाइप में, उसमें जब रख देते हैं तंत्र जाल, और उसके जो पूरा खून होता है मुर्गे का वो उसी पे गिर जाता है, आधा आधा इधर गिरता है आधा उधर। तभी एकदम से बहुत तेज से अंधकार बौंदे उठता है, और वो जो लाश होती है एकदम से जैसे लगता है कि आसमानी बिजली कड़क रही हो, और इतना थोड़ा सा बिजली का भाग आता है उसी ताबूत के अंदर घुस जाता है, और वो लाश एकदम से कुलबुलाने लगती है। तो जो गुरुजी होते हैं तांत्रिक, वो कहते हैं कि जा तेरी साधना सफल हो गई, और तूने जो तंत्र किया था वो तेरा पूरा हो गया है, और ये लाश जागृत हो गई है। अब से ये लाश जो तू कहेगी वही ये करेगी, तेरे इशारों पे चलेगी, तू सोच समझ के इससे जो भी काम लेना है लेना, और बाकी ये जो बुड्डू डाल तेरी है कपड़े की,
जो भी इससे कही, जिस नाम से तूने इस डॉल को बनाया है, जिसका भी तू चाहेगी उसका भी वो तू विनाश कर सकती है, जो भी तू चाहेगी तेरी इच्छा पूरी होगी। तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और जो है उनको बहुत धन्यवाद देती है, या जो भी उसने करके रखा हुआ था उनको देने के लिए। वो दे के तो वो कहते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, कहते हैं देख तू अगर तू अपने वादे से मुकरी और इससे तूने कुछ भी उल्टा सीधा काम लिया, जो काम तेरे को करना है वो कर, और जिस निशाने पे तेरे को इसको भेजना है भेजना। अगर तेरा व्यवहार उल्टा गया तो ये जो लाश है ये तेरे ही पीछे पड़ जाएगी और तेरा ही खून पी जाएगी, और उसके बाद तू बचेगी नहीं, और तेरा खून पी करके ये वापस इसी ताबूत में वापस आ जाएगी, इसी कब्रिस्तान में। आज से ये दोनों बुड्ढू डाल और ये तेरे जो लाश है अदृश्य होके तेरे साथ में रहेगी। बुड्ढू डाल तो अपने साथ रखेगी, जिसका जैसे चाहेगी वैसे कर सकती है। अब भाई वो चल देती है, गाड़ी में बैठती है, सब सामान अपना ले लेती है। देखती क्या है, जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है वो लाश साया बन करके आती है, उसके पास बैठ जाती है। उसने एक तरफ अपनी उसी डॉल को ऐसे छिपा के कपड़ों में रख लिया और उसको पता चल रहा है कि ये साया मेरे साथ में है। वो इतनी खुश होती है। वहीं से जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है, एक कमरा उसने अपनी तंत्र विद्या के लिए बना के रखा हुआ था, वहीं पे वो बनाती है अपना तंत्र जाल बना करके वेदी पे, और 4 मोमबत्तियां जला करके बैठ जाती है। जो पूजा उसने वहां करी होती है शमशान में, वही वो अपने घर पे शुरू कर देती है। रात का वक्त होता है, यही कोई 10-11 बजा होता है। वो डॉल निकालती है और उसका खून वगैरह जो वहां पे चढ़ाया था उसको साफ करके उसके जो है पेट में एक सुई चुभो देती है। एक सुई चुभोती है, इधर वो सुई चुभोती है, उधर मिसेस सिंह जो होती हैं घर में, वो चिल्लाने लगती है, अथाह दर्द से परेशान हो जाती हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। मिसेस सास चिल्ला रही हैं और मिसेस सिंह जो बहुत तेज से तड़प रही हैं, और उनकी एक जो नौकरानी है वो कहती है मिसेस सिंह क्या हो गया है, बहुत तेज से। मालकिन को देखो क्या हो गया है सर, देखिए। तो मिस्टर सिंह जो होते हैं वो भी दौड़े आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो बाहर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बहुत परेशान है मिसेस सिंह, बहुत परेशान है, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं उससे अपनी जो होती है नौकरानी कि जाओ तुम एक बोतल में पानी गर्म करके ले आओ और पेट की सिकाई करो। लेकिन वो नहीं, मतलब आराम मिलता है। इधर जो है करीब आधे घंटे के बाद वो जो तंत्र विद्या कर रही होती है महिला, वो उससे पेट से सुई निकाल देती है। वैसे ही मिसेस सिंह को आराम मिल जाता है। वो आराम से लेट जाती हैं, और क्योंकि चिल्लाते चिल्लाते एकदम परास्त हो चुकी होती हैं तो थक के सो जाती हैं। जब सो जाती हैं धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है, और मिस्टर सिंह अपना सारा काम छोड़ करके पूरी रात उनके चाकरी में ही लग जाते हैं कि अभी परेशानी थी, दर्द हो रहा था, थोड़ा आराम मिला है, तो उनकी नींद जो है उड़ जाती है और रात आंखों में कट जाती है बैठे बैठाए। सुबह होता है तो जो उनकी सेक्रेटरी होती है उससे मिलने के आती है। जब मिलने आती है सेक्रेटरी, क्या ये तो वही महिला थी जो गाड़ी में बैठ के शमशान गई थी दोस्तों। अब वो महिला जब आती है मिलने के लिए, वो होती है उनकी सेक्रेटरी सोनाली, मिस्टर सिंह की सेक्रेटरी सोनाली। वो पूछती है सर क्या हालचाल है, ठीक ठाक तो है? तो कहते हैं हाँ ठीक ठाक है। तो कहते हैं चलो फिर ऑफिस चला जाए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऑफिस चलेंगे, बट एक थोड़ी सी परेशानी आ गई है। तो कहते हैं क्या परेशानी है सर? तो कहते हैं सर वो मैम नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ हैं? तो कहते तुम्हारी मैम जो है रात में उनको बहुत पेट में पेन हो रहा था, बहुत जोर का, और अभी तो चलो ठीक है। तो कहती है क्या मैं देख सकती हूँ? और वो लेकिन क्या होता है पीछे मुँह करके बहुत जहरीली मुस्कान से मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर सिंह नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, कि सोनाली ऐसा क्यों कर रही। सोनाली कर रही है कि चलिए सर मैम को देख लेते हैं रूम में कहाँ पे हैं। तो वो भाई चले जाते हैं अंदर लेकर के जब जाते हैं अंदर, और इधर जो है वो जो साया होता है वो सोनाली के पीछे पीछे चल रहा होता है, जिसको उसने शमशान में जागृत किया हुआ था, और उसने अपने कपड़ों में छिपाई हुई उस डॉल को भी रखा हुआ है साथ में ही। जाती है और अंदर जो है जो मिस्टर सिंह पहुंचते हैं वो तो बैठ जाते हैं वहाँ पे एक सोफे पे अलग बैठ जाते हैं, और कहते हैं देखो सोनाली भाई मिल लो अपनी मैम से। सोनाली क्या करती है, जाती है मिसेस सिंह के पास में ही सिरहाने बैठ जाती है, और वैसे ही उनका फ़ोन बजने लगता है मिस्टर सिंह का, और वो फ़ोन लेते हैं और बाहर दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। इधर मिस्टर सिंह जाते हैं, उधर जो सोनाली है
वो उनके कान के पास ले जाकर के अपना मुंह और कहती है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करते हैं। तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और जितने शेयर हैं सब कुछ मैंने अपने नाम ना कर लिया तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। मेरा ऑफर इन्होंने ठुकराया था और तुमसे शादी कर ली थी। मैं चाहती थी इस घर की मालकिन बनना और तुमने जो है इनको पहले से ही कब्जे में करके रखा। अब ना तुम रहोगी और ना मैं इनको रहने। इन्होंने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। मैंने इनसे मैरिज का प्रस्ताव रखा था कि मुझसे शादी कर लो और इन्होंने मुझे ठुकरा दिया था और मैं सेक्रेटरी बन के काम चला रही हूँ। इतने गुस्से में भर करके बोलती है और एकदम से उसी टाइम पे इशारा करती है और जो उसके पीछे वो साया चल रहा होता है लास्ट वाला, वो सीधे उसकी बॉडी में घुस जाता है। मिसेस सिंह की बॉडी में जब वो साया घुस जाता है, एकदम से मिसेस सिंह चीखने लगती, चिल्लाने लगती बहुत तेज से। इधर उनका फोन जो होता है वो जब ऑफ होता है, फोन से बात कर चुके होते हैं, मिस्टर सिंह दौड़ के आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे करके बिल्कुल सिर पकड़ के वो खड़ी हुई है, बहुत तेज यूं यूं चीख रही हैं। उनकी चीखों से एकदम धड़ाधड़ शीशे खिड़की के टूटे जा रहे हैं, इधर फैल रहा कुछ, इधर फैल, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा के रखी हुई है, एकदम विकराल रूप धारण कर लेती है। अब वो सब दोनों लोग जो है वो तो बनने का नाटक करती है, लेकिन मिस्टर सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहती है सर ऐसा करते हैं, इनको मैम को जो है हॉस्पिटल लेके चलते हैं। भाई तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उनको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जो शहर के माने हुए हॉस्पिटल के में जाते हैं जब, तो डॉक्टर कहते हैं सर देखिए हम इनका ट्रीटमेंट अभी करते हैं और उनको तुरंत जो है अंडर ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं, उनको वहीं पे भर्ती कर लेते हैं कि चलो मैं अपनी देखरेख में रखूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो ये नॉर्मल दिख रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उनको एक इंजेक्शन दे दिया जाता, सुला दिया जाता, सो रही होती हैं। शाम जब हो जाती है, नर्स एक सेवा में उनके रख दी जाती है और बाहर पे वार्ड बॉय वगैरह सब रहते हैं। सभी लोग बरामदे में बैठ जाते हैं और अंदर नर्स रहती है। इधर वो भी वहीं पे अपनी चेयर लगा लेते हैं हॉस्पिटल में ही और लैपटॉप खोले बैठे हुए हैं मिस्टर सिंह। नर्स अंदर है और ये क्या करती है, हॉस्पिटल में ही अपनी पूजा पाठ किनारे जा करके उस वुडू डॉल के साथ में करना शुरू कर देती है सोनाली। सोनाली कहती आज की रात तो तुम्हें जाना ही होगा चाहे जो कुछ भी हो, और वो उसी लाश से इशारा करती है, कहती है जा करके इनको खत्म कर दो, आज ये बचनी नहीं चाहिए। और जो लाश होती है वो तो उसके इशारे पे चलती है, वो तुरंत ही चल देती है और जा करके उनके शरीर में फिर से प्रवेश कर जाती है। शरीर में जब वो घुस जाती है तो वो एकदम से बेहोश पड़ी हुई थी और उठ के मिसेस सिंह बैठ जाती हैं, एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है। नर्स एकदम से बिल्कुल भागती है कि क्या हुआ मैम क्या हुआ। वो उनको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या उठा कैसे पाएगी, वो तो देख करके डर रही है। इतनी तेज से वो बाहर भागती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। डॉक्टर आते हैं आनन फानन में, दो डॉक्टर देखते हैं कि जब तभी क्या देखते हैं, वो ऐसे अपना सिर ऐसे झुकाई हुई और घुटने में ऐसे सिर डुबा के बैठी हुई है। तो आते हैं, कहते हैं अरे मैम क्या हुआ, मिसेस सिंह क्या हुआ। डॉक्टर की तरफ वो देखती है, एकदम से चेहरा बदला हुआ, लेकिन डॉक्टर तो सोचते कुछ ऐसे ही हो गया, कुछ हो सकता रिएक्शन हो गया हो, तभी इसका चेहरा बदला लग रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत एक इंजेक्शन लिया और उनको लगा दिया। इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे ही वो फिर से लेट जाती है, बेहोश हो जाती है, तो सोचते हैं चलो इनको इंजेक्शन बेहोशी का कर दिया, भी आराम से लेटी रहेंगी, सोई रहेंगी, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगी। जैसे ही डॉक्टर वापस मुड़ते हैं वापस आने के लिए बाहर, 2 मिनट के अंदर वो मिसेस सिंह उठ करके बैठ जाती इतनी तेज चीखने चिल्लाने लगती हैं और उनका चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है, इतना डरावना कि डॉक्टर भी थर-थर कांपने लगते हैं कि ये क्या हुआ। वो मिस्टर सिंह करके पुकारते हैं। मिस्टर सिंह इधर से अंदर आते हैं। जितनी देर में वो अंदर आते हैं रूम में, तब तक जो है मिसेस सिंह खिड़की के पास डॉक्टर लोगों के हाथ से निकल करके खिड़की के ऊपर चढ़ करके नीचे कूद जाती हैं और वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो जब वहीं पे खत्म हो जाती हैं, अब क्या, मिस्टर सिंह बेचारे तो अकेले रह गए। वहीं आनन फानन में वहीं से डेड बॉडी उनकी जाती है मर्चुरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उनको सौंप दी जाती है, डेड बॉडी भी दे दी जाती है। जो सोनाली होती है वो तो इतना विभत्स हंसती है वहां अपने रूम में कि चलो एक से खात्मा हुआ, अब इनकी बारी है। वो वुडू डॉल को छिपा करके बाहर आती है। इधर जो मिस्टर सिंह होते हैं डेड बॉडी लेकर के जाते हैं, उसकी अंतिम क्रिया करवा करके घर आते हैं। इतनी जल्दी आनन फानन में सब कुछ हो गया था, बेचारे हताश परेशान निराशा बैठे हुए हैं, निराशावस्था में अपने बेडरूम में वो बैठे हुए हैं चेयर पे, सोच रहे हैं कि कहाँ कल हम लोग ऐसे थे और आज ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। इस तरह से सोचते सोचते वो
आराम कुर्सी जो होती है हिलने वाली, उस पे ऐसे करके बैठे होते हैं यूं। तब तक अचानक से इधर जो है सोनाली अपनी पूजा फिर स्टार्ट कर देती है और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ती है। उसके बाद एक सुई उठाती है और उस पे नाम लिखती है पहले मिस्टर सिंह का, और पैर उसका चुबो देती है, सुई पैर मरोड़ देती है। अचानक से वो जैसे जैसे कुर्सी पर यूं यूं हिल रहे थे, उनका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता, खून बहने लगता है। तो फिर उनको लगता है कि कोई उनके पास में खड़ा है। जब वो देखते हैं कि मेरे पैरों में खून बह रहा, अभी तो सब में ठीक था, कुछ भी नहीं था, मैं तो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, ये खून कैसे बह रहा, और खून के साथ साथ मेरे पास ही कौन खड़ा है। वो देखने की कोशिश करते हैं कि कोई है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इधर की बजाय फिर वो इधर महसूस होता कि कोई खड़ा है, फिर वो ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मेरे पास कौन खड़ा है। और खून जो बह रहा था वो खून भी एकदम से चपड़ चपड़ की आवाज आती, वो भी साफ हो जा रहा। अब वो बहुत परेशान होते, तो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई बात हो। उनका माथा ठनकता कि कुछ जरूर बात है, कुछ तो जरूर है जो मेरी पत्नी के साथ हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, वो इतनी ताकत अपनी लगाते हैं और अपने घर में जो उनका पुराना मंदिर बना होता है, जब से वो वहां पे रह रहे होते हैं, उनके दादा दादी ने जो बनवाया था मंदिर, उसी में वो जाना चाहते हैं। जैसे वो सोचते हैं वहां जाने के बारे में, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वो जो सोनाली होती है वो उसी लाश को ऑर्डर देती है, निशाना जो उस पर लगाती है कि इशारे से बताती है जाओ इनको रोको। तो वो जो साया होता है जो उसके पीछे पीछे ही चल रहा था, वो क्या करता है, उनको जैसे जाने लगते हैं वो मिस्टर सिंह उनका पैर पकड़ लेती है। तो अचानक से वो धड़ाम से गिर जाते हैं। उनको एहसास होता है कि किसी ने उन्हें खींचा, लेकिन वो देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वो चीजें किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ एहसास होता है। वो गिरते हैं और उनके सिर से बिल्कुल इतनी चोट लग जाती है कि खून निकलने लगता है और वो एकदम से कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे लगता है किसी ने उनको एकदम कस के दबा दिया। वो उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको दिखाई पड़ा कि मेरा मंदिर अभी थोड़ी दूरी पे है और मैं वहां जा सकता हूँ। वो अंदर से फिर से साहस बटोरते हैं और बजरंग बली का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। मन ही मन इतनी तेजी से बुदबुदाने लगते हैं कि उनके होठ तक नहीं हिल पा रहे, इतना कस के उनको किसी ने जकड़ रखा था और बिल्कुल इतना परेशान हो जाते, लेकिन उन्होंने बुदबुदाना कम नहीं किया। बहुत तेजी से स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, फिर साहस बटोरते हैं और घिसटते हुए अपने मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर रह जाते हैं एकदम, और स्पीड से पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं, बजरंग बली का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। बहुत तेजी से जब वो पढ़ने लगते हैं तो आसपास जितना उनके घेरा बना हुआ था वो बिल्कुल उससे आजाद हो जाते हैं और उनको और थोड़ी सी पावर आ जाती है। जब आ जाती है थोड़ा सा तो वो मंदिर तक पहुंचते हैं। वहीं पे उनको गंगा जल का लोटा जो भरा रखा रहता है वो फटाक से उठाते हैं घिसटते हुए और लेकर के यूं मार देते हैं। जब वो मारते हैं तो साया जो होता है उस पर गंगा जल गिर जाता है और वो हट जाती है वहां से, वो जो लाश होती है वहां से हट जाती है और वो एकदम से चिंगारने लगती है बहुत तेजी से। वो देखते हैं कि तो मुझे दिखाई कुछ नहीं पड़ा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो लाश जो होती है चिंगारती हुई वहां पहुंचती है जहाँ पे सोनाली पूजा कर रही होती है, अपनी तंत्र विद्या वाली तंत्र पूजा कर रही होती है, वहां पहुंच जाती है। इधर ये गंगा जल लेते हैं, इनको तो मुक्ति उससे मिल जाती है। सारे घर में ये गंगा जल छिड़कना शुरू कर देते हैं और इतनी तेजी से एक जो अंजलि भर करके गंगा जल उसी मायावी जो लाश होती है उसके ऊपर गिरता है और वो भागती हुई वहां जाती है और तंत्र जो विद्या जो कर रही होती सोनाली उसको उस पर अटैक करती है बहुत तेजी से और वो गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो गुड़िया भी उसके हाथ से छूट जाती है। वो और गुड़िया दोनों इतनी तेजी से हंसती है, बिल्कुल जहरीली हंसी, और सोनाली को खत्म कर देती है, वहीं पे खत्म कर देती है। वो रूम के अंदर वहीं पे उसका खात्मा हो जाता है और जो डॉल होती है और लाश होती है वापिस से वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। वो लाश ताबूत के अंदर और गुड़िया भी वहीं नष्ट हो जाती है जाकर के। और बहुत तेजी से इधर मिस्टर सिंह जो है उस आत्मा से और उस लाश से जो भी है उससे आजाद हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हुआ। तभी इतनी तेजी जो उसकी चित्कार सुनाई पड़ती है सोनाली की कि मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।